स्पीक अप, आवाज उठाइए, विरोध कीजिए, तुम्हारे खिलाफ हो रही गलत चीजों का विरोध कीजिए, लोगों को बताइए। जब हम बच्चियों को ये कहना सिखा देंगे कि बोलिए, स्पीक अप, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, तो यकीन मानिए बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के मामलों में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग बच्चियों की चुप्पी का फायदा उठाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, इज्जत की दुहाई दी जाती है। और ऐसा ही हुआ था 32 साल पहले अजमेर के एक कॉलेज में सैकड़ों लड़कियों को इज्जत का डर दिखा करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनका यौन शोषण किया गया। साजिश के तहत पहले एक लड़के को ब्लैकमेल किया गया और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को, और धीरे धीरे ऐसे कड़ी बनती गई और उन्हें ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शोषण किया गया। और ये सब इसलिए हो पाया कि लड़कियां अपनी इज्जत के डर से चुप रही और उन्होंने समाज को नहीं बताया, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि समाज में बदनामी होने का डर था। आज भी लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आज तरीके बदल गए हैं, वीडियो का ज़माना है। 32 साल पहले फोटो से ब्लैकमेल किया गया था, अब वीडियो से ब्लैकमेल किया जाता है। पहले दोस्ती की जाती है, फिर फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, फिर वीडियो बनाया जाता है और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। कई मामलों में पहले ज़बरदस्ती की जाती है और साथ में वीडियोग्राफी होती है और फिर ब्लैकमेलिंग होती है। इस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में छोटी से लेकर बड़ी लड़कियों का यौन उत्पीड़न और यौन शोषण हो रहा है। और ज़्यादातर मामलों में ये उत्पीड़न इसलिए होता है क्योंकि लड़कियों को इज्जत का डर दिखाया जाता है। तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। और इस बदनामी के डर से बच्चियां चुप हो जाती हैं, माँ बाप भी कई बार चुप हो जाते हैं कि समाज में बदनामी होगी। लेकिन दूसरी तरफ बच्ची का मन और शरीर घायल होता रहता है और इज्जत तार तार होती रहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इज्जत का ठेका केवल लड़की के सिर पर रख दिया गया है? लड़के की कोई इज्जत नहीं जाती गलत काम करने पर? यही समाज का दोहरा रवैया लड़कियों के यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के लिए कहीं हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि इज्जत का डर केवल लड़की को दिखाया जाता है। ऐसे में यदि हम लड़कियों को बचपन से ही बोलने का हौसला दें कि कुछ भी तुम्हारे खिलाफ गलत हो, कोई भी तुम्हारे खिलाफ गलत करने की कोशिश करे तो बोलिए, विरोध कीजिए, आवाज उठाइए। अगर लड़कियां आवाज उठाना शुरू कर देंगी तो यकीन मानिए उनका शोषण करने वालों के हौसले पस्त हो जाएंगे। उनके हौसले तभी बढ़ते हैं जब लड़कियां चुप हो जाती हैं अपनी इज्जत के लिए, अपनी बदनामी के डर के कारण, और हौसला बढ़ता रहता है और लड़कियां यौन शोषण का शिकार होती जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि छोटी बच्ची के मन में ही बोलने का जज्बा भरा जाए कि गलत काम कोई भी करे तो आवाज़ उठाएं, विरोध करें, चिल्लाएं, समाज को बताएं, पुलिस में जाएं, लेकिन इज्जत जाने के डर से चुप ना हो जाएं। कई बार गलतियां हो जाती हैं, फ्रेंडशिप में गलतियां हो जाती हैं, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़के को ये अधिकार मिल जाए कि वो उसे ब्लैकमेल करे। तो यदि लड़कियां आवाज़ उठाना शुरू कर देंगी तो शोषण करने वाले का हौसला पस्त होगा, क्योंकि उनका हौसला तभी बढ़ता है जब लड़कियां अपनी इज्जत के डर से चुप रहती हैं। ऐसे में माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्ची को विरोध करना सिखाएं, गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने सिखाएं, और इसमें माँ का और ज्यादा रोल है। माँ के लिए जरूरी है कि बच्ची से कम्युनिकेशन मजबूत रखे और उसे बचपन से ही आवाज उठाने का जज्बा भरे। बचपन से ही उसे बातचीत करके सिखाए कि कुछ भी तुम्हारे खिलाफ गलत हो तो उसका विरोध करो, चुप नहीं रहना है, इज्जत के डर से चुप नहीं रहना है, आवाज़ उठानी है। और जब ये आवाज़ उठानी शुरू होगी तो अपने आप यौन उत्पीड़न और यौन शोषण कम होता जाएगा। और हो सके तो बच्चियों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाना चाहिए, कोई मार्शल आर्ट की एक ट्रेनिंग ज़रूर दिलवानी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर बच्चियां अपनी रक्षा कर सकें। और जब बोलने का हौसला होगा, विरोध के खिलाफ आवाज़ उठाने का जज्बा होगा, मार्शल आर्ट में पारंगत होंगी, तो यकीन मानिए बहुत सी बच्चियाँ यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से बच जाएंगी। और दूसरी तरफ माता पिता को अपने लड़कों को भी ये सिखाना चाहिए कि लड़कियों की इज्जत करें, क्योंकि यदि हमने लड़कों में ये संस्कार भर दिए कि लड़कियों की इज्जत करना जरूरी है, उनका मान सम्मान जरूरी है, तो फिर धीरे धीरे शोषण करने वाले ही कम हो जाएंगे, तो लड़कियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। ऐसे में लड़कियों की हौसला अफजाई के साथ साथ लड़कों को हिदायत देना भी जरूरी है, उनमें ये संस्कार भरना भी जरूरी है कि लड़कियों का सम्मान करें। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लड़कियों को गलत के खिलाफ बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा हौसला मिले। नमस्कार, जय हिंद।